सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है भाई कबूतर चोरी के ऊपर, क्योंकि गाइस अभी हाल में ही मेरे को एक भाई ने इंस्टा के ऊपर अपनी वीडियो बनाया और मुझे भेजा कि भाई ये देखो मेरा सीमेंट का लॉफ्ट था, उसके बाद भी कबूतर चोर और कबूतर चोरी करके ले गए। उनके 35 से 40 कबूतर थे भाई, वो पूरा निकाल के लेके चले गए। ठीक है गाइस, मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो ऐसी नीच हरकत करते हैं, जो कबूतर चोरी करने जैसी भाई हरकत करते हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि भाई क्या तुम्हें कमी पड़ गई। खाए बिना मर रहे थे, खाने के लिए पैसा नहीं था, कितना तुम पे गरीबी टूट पड़ी कि भाई तुम कबूतर चोरी करने लगे। भाई कबूतर चोरी करने वाली चीज़ है यार, मतलब कोई भी मतलब कुछ थोड़ा सोचा होता है यार कि कितना ज़्यादा नीच हरकत कर रहे हो। ठीक है, और गाइस कबूतर ही नहीं भाई, कोई भी चीज़ ऐसा जो लोग काम कर रहे हो, मैं उन्हें हाथ जोड़ के भाई उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इससे मेरा कोई ना फ़ायदा होगा ना कुछ, आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ कि भाई ये सब काम बंद कर दो जो लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है कम से कम उन लोगों के बारे में भी सोचो कि जो लोग भाई इतनी मेहनत से जो है अपने शौक़ को करते हैं, इतना ज़्यादा संभालते हैं अपने जानवर को, चाहे वो कबूतर ही नहीं, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, और आप लोग जो है भाई थोड़ी देर में उसको बर्बाद कर देते हो, चुरा के लेके चले जाते हो, तो भाई क्या मिलता है आपको। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि भाई जो लोग ऐसे कबूतर को मतलब कहीं पे भर ओर के ले जाते हैं, जो चोरी करके ले जाते हैं, भाई उनमें से बहुत ही कम कबूतर होते हैं जो बच जाते हैं उनके पास। ठीक है, नहीं तो कुछ कबूतर भाई भाग जाएंगे, नहीं तो कुछ कबूतर भाई मर जाएंगे, नहीं तो बीमारी में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बहुत ही रेयर होता है भाई कि कोई कबूतर बचे। ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर वाला भी देखता होता है। आप जब कबूतर चोरी करते रहते हो, उनको कहीं भी घुसेड़ते रहते हो, भरते रहते हो, तो भाई कबूतर जो है एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है, डर जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक, ये कौन आ गए, और उसके वजह से भाई वो बीमारी में चला जाता है और कबूतर ना आपके पास रहता है और ना जिसके कबूतर है उसके पास ही रह पाता है। तो भाई ऐसी नीच हरकत आप लोग क्यों करते हो, मुझे ये नहीं समझ आता। तो भाई आप लोगों से जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चीज़ बंद कर दो। कम से कम किसी की फीलिंग्स को समझो। ठीक है, और आप किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते तो भाई जानवर की फीलिंग्स तो कम से कम यार समझो। उसकी क्या गलती है, उसने ना तुमको कुछ तुम्हारा बिगाड़ा है ना कुछ किया है, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तुम चोरी करके लेके जाओगे, वो बेचारे मर जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, ऐसा काम क्यों करना। जिसके पास वो खुशी से हैं उनके पास आप रहने दो। अगर आपको भी कबूतर का शौक़ है तो भाई आप लोग भी थोड़े पैसे लगा के ला लो। आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़े से इकट्ठे कर लो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग जाओ महंगे कबूतर लेके आओ, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ जो ऐसी नीच हरकत करते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो थोड़े पैसे कहीं से काम करके ईमानदारी से जमा करो और एक दो कबूतर से शुरुआत करो। उन्हीं से अगर आप ईमानदारी से कोई चीज़ करोगे ना, तो भाई उसी से आप कितने कबूतर उतार लोगे, ब्रीडिंग करवा के भाई अपनी ब्रीड तैयार कर लोगे, उसका भाई एक मज़ा जो है ना अलग होगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझना आप। लेकिन अगर आप यही छिछोरापंती करते रहोगे, गली गली मुंह मारोगे, देखोगे कि हाँ भाई आज इसके यहाँ चलते हैं चोरी करने, इसके यहाँ चलते हैं, तो भाई ऐसे जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरे का भी शौक़ ख़राब करोगे और अपना तो भाई अपना खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो आप गलत काम कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है। आप जितना गलत काम करोगे उतना उस चीज़ की आपको लत पड़ जाएगी। ठीक है, आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत आसान है, आज नहीं पकड़ा गया कल क्यों पकड़ा जाऊंगा। आपके मन में ये होगा। बहुत सारे जो लोग ऐसी नीच हरकत करते हैं उन्हें मेरी बात शायद अच्छा भी ना लगे। ठीक है, उन्हें शायद मेरी बात अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप आज नहीं पकड़े गए, कल नहीं पकड़े गए, शायद परसों भी ना पकड़े जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप पकड़े जाओगे और आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि भाई आपको मुंह दिखाने में शर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहोगे कि भाई अब चोरी नहीं करना है, अब मैं सुधर जाऊं, तो भगवान आपको मौका नहीं देगा, याद रखना। क्योंकि अब सबको पता चल गया भाई कि आप चोर हो। ठीक है, तुम भले ही सुधर गए हो, चोरी करना छोड़ दिए हो, लेकिन जिस बंदे के पास जाओगे उसे अगर पता रहेगा कि तुमने कभी चोरी किया था, तो वो तुम्हें जो है शक की निगाहों से ही देखेगा। ठीक है, तो भाई अभी से जो लोग ऐसा नीच हरकत करते हैं करना ऐसा बंद कर दो। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या मजबूरी है आपकी, आपके घर में खाने को पैसे नहीं है कि क्या है, मुझे वो चीज़ नहीं पता। ठीक है, क्यों आप लोग ऐसी गिरी हुई हरकत करते हो। अगर भाई आपके पास घर में पैसे नहीं है तो किसी का शौक़ बिगाड़ दोगे, बताओ मेरे को। घर में खाने को पैसे नहीं है यार, थाली उठा के रोड पे बैठ जाओ, भीख मांगो अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, भाई भीख मिल जाएगा, खाने के लिए पैसा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा आपका। लेकिन यार ऐसी सब हरकत मत करो। ठीक है,
ऐसी सब हरकत मत करो। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई भीख मांगे क्यों, तो भाई मैं कहूँ तो चोरी करने से अच्छा है भीख मांग लो। चोरी करने से अच्छा है भीख मांग लो, कम से कम कोई तुम्हें चोर नहीं कहेगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई भीख मांगो, अगर काम आप ना कर पाओ कोई ईमानदारी का तो, ठीक है। और जो लोग भाई काम कर सकते हो भाई, मतलब वो खुद ही समझदार हो यार, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। फीलिंग्स को समझो, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा खुंदस लगता है मुझे जब ऐसे सब कुछ मैं सुनता हूँ। तो बहुत सारे लोग गाइस इससे भी पहले मेरे को ऐसा वीडियो भेजे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोग कभी कभी कमेंट्स में भी बोलते हैं कि भाई मेरे इतने कबूतर चोरी हो गए, मेरे इतने कबूतर। भाई इतना ज़्यादा खुंदस लगता है कि मैं अब क्या ही कहूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि भाई किसी बंदे ने भाई इतना मेहनत करके इतना संभाल के अपने जानवर को रखा है, उसका जो एक लगाव है, सिर्फ भाई हम उनको जानवर के जैसा नहीं मानते, अपना फैमिली मेम्बर जैसे मानते हैं, उनके साथ एक जो अटैचमेंट है वो जुड़ जाता है हमारा, ठीक है। तो आप भाई सिर्फ जानवर चोरी करके नहीं ले जाते, आप जो है भाई हमारी फीलिंग तोड़ देते हो पूरा, ठीक है। और उसके बाद जो इतना ज़्यादा हमें दुख होता है, इतना ज़्यादा हमें गुस्सा लगता है, ऐसा मन करता है भाई कि जिसने चोरी किया होगा एक बार हत्थे चढ़ जाए, बस भाई पूरा कचूमर निकाल देंगे, ठीक है। तो कम से कम आप लोग अगर किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते तो भाई अपने बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। क्योंकि अगर मान लो किसी दिन आपको जो है किसी ने पकड़ लिया चोरी करते हुए, क्योंकि भाई हर दिन आपका नहीं होगा, हर दिन आपका नहीं होगा, आज भले नहीं पकड़े गए लेकिन कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे, और उस दिन जो है आपकी भाई बहुत ही तगड़ी धुलैया होगी, और धुलैया होने के साथ साथ इंसल्ट होगा, पूरे गली मोहल्ला में बदनामी होगा, आपके साथ साथ आपके माँ बाप का भी बदनामी होगा, ठीक है। इस बात का भी जो है आप लोग खास करके ध्यान रखना। सो गाइस, मैं बस आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी नीच हरकत करते, प्लीज़ अब सुधर जाओ, अब ऐसा काम मत करो, ठीक है। अगर आपके पास भाई कबूतर नहीं है तो कुछ काम कर लो, कुछ मेहनत कर लो, उससे ख़रीद के लाओ। इतना जल्दी ज़रूरत नहीं है कि भाई मन हो गया कबूतर पालने का तो पालो ही, नहीं तो भाई कभी भी ऐसी हरकत करके, कभी भी जो लोग भाई ऐसी हरकत करते तो उनके साथ भी ऐसा हरकत होता है, तो कभी भी ये चीज़ मत करना। और उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जिनके कबूतर चोरी होते हैं, वो भाई कभी भी ऐसे बदले का भावना ना रखें कि भाई मेरे कबूतर चोरी हो गए अब मैं भी इसके कबूतर चोरी करूँगा। कभी भी भाई ये भावना मत रखना, नहीं तो यही कभी आपके चोरी होंगे, कभी उसके चोरी होंगे, फिर आपके होंगे, फिर उसके होंगे, तो इसी में आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर आपके कबूतर चोरी हो गए तो लेने के ट्राई करो अपने कबूतर सही ढंग से, लेकिन गलत रास्ते पे मत जाना कि भाई मेरे कबूतर चोरी हुए हैं तो मैं भी चोरी करूँगा, ये रास्ते पे मत जाना, ठीक है। अपने आप को भाई चोर मत बनाना कभी भी। आप समझ लेना कि भाई जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे ना, उस भिखारी को आपने दान कर दिया है, ठीक है। भगवान भी भाई ऊपर वाला देख रहा है, आप ईमानदारी मत छोड़ना जिस लोगों के कबूतर चोरी हुए हैं। क्योंकि भाई मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनके कबूतर चोरी हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो लोग जो है फिर भाई चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ये जो चोर लोग हैं ना, वो अपने साथ साथ भाई कुछ और चोरों को भी जन्म देने लगते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं, ठीक है। अभी गाइस मैं आप लोगों को भाई का वीडियो दिखाता हूँ, और आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश है कि भाई अगर किसी ने इनका कबूतर लिया है, आपको पता है, आप में से अगर कोई भी लिया है इनका कबूतर जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भाई का कबूतर वापस कर दो। या फिर इन्हीं का नहीं भाई, अगर आप में से किसी ने ऐसा कुछ काम किया है तो भाई जाके उसका कबूतर वापस कर दो, ठीक है। भाई ऐसा काम करना आप छोड़ दो। तो गाइस अब जल्दी से हम लोग को भाई का वीडियो प्ले करते हैं, पहले आप वो देख लो, ठीक है, फिर मैं कुछ बताता हूँ। न्यू दिल्ली अशोकनगर से बोल रहा हूँ। भाई मेरे कबूतर चोरी हो गए, मेरे कबूतर तो चोरी ऐसे देखिए आप कैसे करके चोरी किया हम लोगों ने। और मेरे कबूतर चोरी 25 तारीख को हुए हैं, ये 25 तारीख को 35-36 कबूतर चोरी हो गए। उनमें है देसी, मद्रासी और पंजाबी। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप कुछ ऐसा था ईंटों का, पर ये लोग ईंटों को भी नहीं देखते हैं, छीनी हथौड़ी लेके आके तोड़ गए। सो आई होप गाइस आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। भाई उनकी आवाज़ से भी आपको पता चला होगा कि भाई उन पर क्या गुजरी होगी, ठीक है। भाई बुरा तो लगेगा यार, सिंपल सी बात है, हम लोग इतना संभाल के उन्हें रखे हुए हैं, उनकी मतलब इतना ज़्यादा केयर करते हैं, और आप जो है भाई ऐसी हरकत करके भाई पूरा ख़राब कर देते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम मत करो। और अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि बस कर भाई कितना बोलेगा, हमें जो मन करेगा हम वो करेंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं
कि हमेशा आपका दिन नहीं आएगा। किसी ऐसे बंदे के हाथ लग गए जो खतरनाक हुआ तो भाई क्या तुम्हारा कर डालेगा तुम खुद नहीं सोच सकते, ठीक है। तुम खुद नहीं सोच सकते कि भाई तुम्हारा क्या हो सकता है। जो लोग अभी तक नहीं सुधरे हो उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप में से भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आपके कबूतर चोरी होते हैं या फिर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप लोग जो है गलत रास्ते पे ना जाएं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई ये बंदे ने मेरा कबूतर लिया है, आप देख रहे हो, तो भाई बिंदास घुस जाओ, ठीक है। और सही रास्ते से झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, लेकिन भाई गलत रास्ते पे ये चोरी छिनारी वाला काम मत करना, ठीक है। मुझे यह भी पता है भाई कि मेरी बात सुन के शायद ही कोई समझे, ठीक है। जो समझ जाता है भाई उसके लिए अच्छा है, जो नहीं समझेगा उसके लिए तो भाई काम आएगा ही। जो मैं बोल रहा हूँ एक ना एक दिन सच होने ही वाला है। तो जो समझ जाता है मेरी बात और सुधर जाता है तो उसी के लिए अच्छा है, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कि आप सुधर जाओगे तो मेरा फ़ायदा है, कोई मेरा भाई उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आप सुधर जाते हो तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं सुधरते हो तो भाई उसका गिफ्ट तो आपको मिलने ही वाला है। किसी दिन ऐसे सनकी बंदे के हाथ लग गए, चोरी करते समय पकड़े गए, तो भाई वहीं पे कूट डालेगा रगड़ के, फिर चोरी करना भूल जाओगे, ठीक है। तो भाई कुटाने से अच्छा है कि आप लोग पहले ही सुधर जाओ। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो भाई ऐसा काम नहीं करते, लेकिन अगर उनके कबूतर चोरी हो जाते हैं तो भाई आवाज़ नहीं उठाते। और सिर्फ कबूतर ही नहीं, कोई भी चीज़ चोरी हो जाता है तो आवाज़ नहीं उठाते। उन्हें पता भी होता है कि भाई इसके पास है, लेकिन वो बंदा चाहे थोड़ा सा पावरफुल हो चाहे कुछ भी, तो डर के मारे चुप रहते हैं। तो उनको भी मैं कहूँगा कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो पूरा उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, ठीक है। लेकिन आप गलत नहीं होने चाहिए, आप सही होने चाहिए, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर सकते हो, जिसने चोरी किया उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करके सही रास्ते से, सही ढंग से अपने कबूतर वापस लाओ। गलत रास्ते पे मत जाना कि भाई इसने मेरा कबूतर चोरी किया है तो मैं भी अब इसके रास्ते पे चल के कबूतर चोरी करूँगा। नहीं तो भाई होगा क्या कि अगर आपका ही नसीब ख़राब रहा और आप पकड़े गए तो बेफालतू में आप ही कुटा जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलत काम कभी भी मत करना। और आप लोग जो है जल्दी से कमेंट्स करो कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, आपके कबूतर कोई चोरी करने आता है और वह आपके हाथ में लग जाता है, आप उसे पकड़ लेते हो, तो आप उसके साथ क्या करोगे, जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बता दो। और उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग ऐसी नीच हरकत करते हैं, अगर आपने मेरी बात से आपको कुछ समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट पढ़ लेना कि भाई जो पब्लिक है वो क्या करेगी आपका अगर कभी पकड़ में आ गए तो, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, और अगर अच्छी ना लगी हो तो भाई बिंदास डिसलाइक मार देना। और इस वीडियो को चाहे जितना आपसे हो सके उतना फैला दो, उतना शेयर कर दो कि भाई जो लोग ऐसी नीच हरकत करते हैं उनके पास भी वीडियो पहुँचे, और जो लोग ऐसी हरकत नहीं करते हैं उनके पास भी वीडियो पहुँचे। सबके पास भाई वीडियो पहुँचना चाहिए, जिससे कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, शायद उनमें से सब तो नहीं, मुझे पता है भाई कोई इतना सुधरने वाला नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग सुधर जाएँ, ठीक है। और जो लोग का कबूतर चोरी हो गया है वो लोग कम से कम गलत रास्ते पे ना जाए। तो भाई उस चीज़ के लिए जो है वीडियो को शेयर करना बनता है, जितना हो सके दबा के शेयर कर दो। मैं कोई भी वीडियो में जल्दी शेयर करने को नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ तो शेयर करना मत भूलना। और चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो गाइस हम मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।